नई पर्यटन नीति और फिल्म नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। सीधा रुख वहीं का करेंगे क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में बैठक जारी। सीधी तस्वीरें जरा देखिएगा क्योंकि पर्यटन भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महत्वपूर्ण विभाग दिया कुमारी के पास। उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की तस्वीरें जरा देखिए। राजधानी जयपुर आने वाले समय में गवाह बनेगा आईफा अवार्ड का। अब तक अगर आईफा अवार्ड की बात करें तो अब तक भारत में 2 हो चुके हैं, लेकिन तीसरा भी भारत में, लेकिन राजधानी जयपुर आईफा अवार्ड होने वाला है और पर्यटन भवन में इस बैठक का आयोजन आईफा अवार्ड समारोह के दौरान जारी की जाएगी। प्रदेश की नई फिल्म नीति भी और उसी को लेकर चर्चा की जा रही है। जब वो मंच सजेगा तमाम माया नगरी के बड़े बड़े लोग, वीवीआईपी सेलिब्रिटीज उसका हिस्सा होंगे। अवार्ड्स दिए जाएंगे, आखिर किसने अच्छा रोल किया, कौन सी महत्वपूर्ण फिल्म है, ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। लेकिन उस बीच में राजस्थान प्रदेश की नई फिल्म नीति जो है वो बताई जाएगी और यह भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे मुख्य बिंदु हों कि कितने कलाकारों को, अगर राजस्थान में कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो राजस्थान के कितने कलाकारों को उसमें जगह दी जानी चाहिए, इंसेंटिव राज्य सरकार की तरफ से उनको कितना मिलेगा, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अपार संभावनाएं हैं लोकेशन को लेकर, क्योंकि एक होता है फिल्म सेट और एक होता है नेचुरल सेट। और राजस्थान में बहुत सारे ऐसे नेचुरल सेट्स हैं जहां पर पहले भी फिल्म की शूटिंग हो चुकी है और भविष्य में भी होगी। तो ऐसे में दोनों ही नीतियों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए प्रेजेंटेशन भी होगा और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, जैसे कि आपने जानकारी दी थी वो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है। दिया कुमारी पूरी जानकारी ले रही हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा क्या अंतिम रूप दे दिया गया है? और ये फिलहाल जो एक पोस्टर लॉन्च किया जा रहा है उसमें क्या कुछ है? देखिए पूनम, अभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चूंकि अभी पहुंची हैं, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन मीटिंग से पहले एफएचटीआर के जो तमाम जो प्रतिनिधि उनसे मिल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरह से विदेशी मार्ट के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत ज्यादा रोड शोज करने होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च भी किया। उस पोस्टर के अंदर एक्सप्लोर करने की बात है, जो छोटे लेजर नोन डेस्टिनेशन है उनको किस तरह से उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उसके लिए एफएचटीआर की तरफ से एक पोस्टर तैयार किया गया। जिस पोस्टर में बताया कि यहाँ से जयपुर से 2750 रुपए प्रति पर्यटक के हिसाब से टैरिफ तैयार किया गया, जिसमें यहाँ से सीधे लेके जाएंगे उनको आबानेरी दिखाएंगे। आबानेरी के बाद भानगढ़ दिखाने की बात है, उसमें लंच भी वहां पर कराएंगे। उसके अलावा तमाम जो दूसरे वहाँ हेरिटेज वॉक की भी बात है, जो विलेज वॉक कराने की बात है, वो भी कराएंगे। तो इस तरह से एफएचटीआर की तरफ से पोस्टर तैयार किया गया। भविष्य में ये सांबर के लिए भी होगा, भविष्य में ओसियां फलौदी की तरफ भी होगा, भविष्य में कुंभलगढ़ और चित्तौड़ और अगर उदयपुर की बात करते हैं उसके बीच में भी इस तरह के टूर आयोजित किए जाएंगे। तो एफएचटीआर के प्रेसिडेंट हैं कुलदीप सिंह चंदेला यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ तरुण बंसल यहाँ पर मौजूद है, अधिराज सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, रणविजय सिंह यहाँ पर मौजूद है, हुसैन खान यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो प्रतिनिधि उनके यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात की जा रही है। और खासकर उन्होंने एक बात और कहा है, जो वो अभी जो उप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं वो ये है, विदेशों के अंदर खासकर जब विदेश में आयोजन होते हैं, चाहे वो फितूर की बात हो स्पेन की, उसके अलावा अगर टॉप रिजा पेरिस की बात करें, आईटीएम WTM लंदन की बात करें, या अभी बर्लिन में ITB होने जा रहा है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा राजस्थान का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए वहां रोड शोज करने होंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में रोड शो करने की उन्होंने बात उठाई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पर्यटक बहुत ज्यादा हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान से राजस्थान में भी आता है। तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि विदेशी मार्ट में ज्यादा से ज्यादा इस तरह के पार्टिसिपेशन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वहां पर जाया जाए, राजस्थान के उत्पादों की प्रदर्शनी रखी जाए, वहां पर रोड शोज किए जाए ताकि विदेशी पर्यटक को आकर्षित किया जाए। क्योंकि इनबाउंड टूरिस्ट जो कोरोना से पहले जो आता था उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, कोरोना के बाद देखने को मिली है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि विदेशी पर्यटक आए, क्योंकि विदेशी पर्यटक आते हैं तो राजस्व बढ़ता है, रोजगार मिलता है। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे कुछ कंट्रीज को चुना जाए जिन कंट्रीज के पर्यटक राजस्थान आना चाहते हैं, राजस्थान को देखना चाहते हैं। तो उसको लेकर ये तमाम बातचीत हो रही है। इसके कुछ देर बाद कुछ ही देर में यहाँ पर फिल्म पॉलिसी को लेकर और टूरिज्म पॉलिसी को लेकर बैठक भी होगी, जिसमें पर्यटन सचिव रवि जैन भी होंगे, आयुक्त VP सिंह भी होंगे, तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी होंगे। साथ साथ उसमें यह चर्चा की जाएगी कि किस तरह से फिल्म पॉलिसी का जो प्रेजेंटेशन है उसको आज अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। कोशिश यह की जा रही है कि जो फिल्म पॉलिसी है पूनम, उसको आईफा अवार्ड समारोह के दौरान 8 और 9 तारीख को जब यहाँ होगा अगले महीने, तो उसके दौरान उसको वहां पर लॉन्च किया जाए और पर्यटन नीति को भी जल्दी लाया जाए, जिसमें नियमों का सरलीकरण किया जाए, उसमें सब्सिडीज की बहुत सारी बातें सामने आएंगी। उसके अलावा राजस्थान को किस तरह से ज्यादा प्रमोट किया जाए, राजस्थान का शोकेस उसको लेकर चर्चा हो रही है। तो कुलदीप सिंह जी चंदेला जो है बड़े अनुभवी हैं और एफएचटीआर के प्रेसिडेंट है, लंबे समय से वो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो उनकी तरफ से सुझाव है कि अब जब भी विदेशी मार्ट के अंदर हम जाएं तो हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। उसमें स्टेक होल्डर्स का भी एक दल है, वो साथ में जाना चाहिए। उनको वहां पर स्टेक होल्डर्स का जो दल वहां पर जाए उनको वहां पर एक स्टॉल भी मुहैया कराई जाए राजस्थान पवेलियन के अंदर, ताकि वो अपनी बात रख सकें। B2B मीटिंग्स होती हैं, B2C मीटिंग्स होती हैं, उनके दौरान बताएं कि किस तरह से हम कौन कौन से प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, कौन कौन से टूर वहां पर राजस्थान में आकर आपको क्या देखना चाहिए। तमाम बातें उनको लेकर
के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी फिलहाल चर्चा कर रही हैं। कुछ ही देर में बैठक भी होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब राजस्थान पर्यटन चूंकि अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा है, तो अब राजस्थान बहुत तेजी से कोशिश करेगी अग्रेसिव मार्केटिंग के देश विदेश के अंदर अग्रेसिव मार्केटिंग की जाए, ताकि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, चाहे वो फिल्म पॉलिसी के जरिए हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी के जरिए हो, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के जरिए हो, तमाम तो दूसरी पॉलिसी जो मुख्यमंत्री ने अभी 9 पॉलिसी जारी की थी उनके तहत भी तो कोशिश ये की जा रही है कि कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, उसकी जो मांग की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, उनको लेकर के भी बातचीत की जा रही है। जी चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए निर्मल जी आपका। पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ कह रही है मीडिया से, चलिए सुनवाते हैं आपको। टूरिज्म के क्षेत्र में भी और फिल्म शूटिंग्स भी और हो राजस्थान में, उस पे भी हम लोग उनको भी इनकरेज करेंगे कि कुछ ऐसे वेन्यूज़ में फिल्म शूटिंग हो जो कि अननोन वेन्यूज़ हैं, अननोन डेस्टिनेशंस हैं, ताकि उनके बारे में भी प्रचार प्रसार हो। एक फिल्म शूटिंग से क्या होता है, कोई फिल्म बनती है या OTT प्लेटफॉर्म में सीरीज़ बनती है, तो वो उस जगह के बारे में बहुत अच्छी पब्लिसिटी होती है। ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं ग्लोबली जिनके बारे में मूवीज़ या सीरीज़ शूट हुई है और उसके बाद वो इतने फेमस हो गए हैं कि सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वाया फिल्म मीडियम, फिल्म शूटिंग्स के माध्यम से हमारे राजस्थान के टूरिज्म का भी प्रचार प्रसार हो। और इसीलिए आईफा अवार्ड्स, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी है, अवार्ड्स हैं, वो राजस्थान में होने जा रहे हैं, दूसरी बार भारत में होने जा रहे हैं, इससे पहले मुंबई में हुए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा राजस्थान को प्रमोट करने का। उस अवार्ड सेरेमनी के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे भी जो कल्चरल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म मिले कि वो भी अपने वहाँ पर डांसेस करें, अपने परफॉर्मेंसेस करें, ताकि उनको भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रसारण होगा इस शो का, वो पूरे वर्ल्ड में होगा। तो हमको एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जरिया मिलेगा, जिसमें हम राजस्थान को शोकेस करेंगे, राजस्थान के आर्ट कल्चर को शोकेस करेंगे, हेरिटेज को शोकेस करेंगे, और हमारे पूरे राजस्थान को कि भाई ये राजस्थान है, यहाँ आइए, पधारो हमारे देश। मैम एक सवाल ये था, फिल्म पॉलिसी हम जो लेके आ रहे हैं उसमें राजस्थान को लेकर ज्यादा स्क्रीन टाइम राजस्थान को लेकर बढ़े, उसमें इंसेंटिव्स को लेकर कोई विशेष हम उसमें प्रबंध करने जा रहे हैं, राजस्थान को ज्यादा शोकेस किया जाए, ऐसा नोन डेस्टिनेशंस को भी उसमें आगे बढ़ाएं, उसको लेकर फिल्म पॉलिसी को। बिल्कुल, फिल्म पॉलिसी को हम लोग यही करेंगे कि जैसे हमारी सरकार का जो एक हमारा एक वो जो है अप्रोच है, चाहे फिल्म शूटिंग्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, या हम लोग जैसे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डजंट मीन ओनली फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, इट मीन्स फॉर एवरीथिंग। हर क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। कोई भी राजस्थान आना चाहता है, चाहे फिल्म शूटिंग के लिए आना चाहता है, चाहे राजस्थान देखने आना चाहता है, राजस्थान में बिजनेस एस्टैब्लिश करना आना चाहता है, हर कोई को एक बहुत आसानी से सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, बहुत आसानी से वो अपना जो भी करना चाहता है वो करे, उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, उसको अलग अलग ऑफिसेस में भटकना नहीं पड़े, इजी लाइसेंस, इजी अवेलेबिलिटी, सब कुछ इजी हो जाए, उसका प्रोसीजर इजी हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। राजस्थानी फिल्मों के लिए भी हम लोग और इजी, उनको और भी ज़्यादा इंसेंटिव्स हम लोग देने की कोशिश करेंगे। राजस्थानी फिल्म्स ज़्यादा उनके बारे में भी लोगों को जानकारी मिले, उनको भी थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ऑल ओवर द कंट्री, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। नीति कब तक आ जाएगी? बहुत जल्दी, आज उसका भी प्रेजेंटेशन है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है। कुमारी को आप सुन रहे थे, वो मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर्यटन भवन में, क्योंकि मुख्य विभाग भी उनके पास अहम जिम्मेदारी और वो बखूबी जानती हैं। और ऐसे में आने वाले समय में राजधानी जयपुर में आईफा अवार्ड होने जा रहा है, और ऐसे में उस पूरी तैयारियों का लेखा जोखा और किस तरीके से जो फिल्म नीति को लेकर आज प्रेजेंटेशन लिया भी जाना है और कैसे उसे लागू करना है उसी मंच पर आईफा अवार्ड के दौरान, तो उसे लेकर भी जानकारी ली जा रही है।